ओम शांति। कदम कदम श्रीमत पर चलना हाईएस्ट चार्ट है। बाबा कहे इस हाईएस्ट चार्ट को मेंटेन करके अपने आप को होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट बनाओ। नीचे स्तर से उठाकर एकदम ऊंचा पहुंचाने वाले मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। एक्यूरेसी से श्रीमत पर कदम कदम पर चलकर हाईएस्ट चार्ट का सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिर नासिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, हम आत्माओं को इशारा देती है कि हमें अव्यक्त बनना है और अव्यक्त बनने में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए खास हम आत्माओं का ध्यान उन पहलुओं पर खिंचवाते हैं जहाँ अभी भी त्रुटियाँ मौजूद हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे, त्रुटियों पर ध्यान देंगे और उनसे मुक्त होकर अपने आप को अव्यक्त बनने के रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम यही दुआ करेंगे कि ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली की ताकत तमाम रूहों तक भी पहुँचे जो पूरे यूनिवर्स में मौजूद हैं। उन रूहों तक खास पहुँचे जो इस समय बहुत ज़्यादा मोह माया में उलझी हुई हैं, वृद्ध शरीरों में हैं। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय नकारात्मकता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अधूरे हिसाब किताब, शिकवे शिकायत रह गई हैं। ऐसी रूहों तक अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों की ताकत पहुँचे। उन रूहों के लिए हम समर्पित करेंगे जो इस समय हम आत्मा के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं, उनके लिए समर्पित करेंगे। उनके साथ जो संबंधित रूहें हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, तमाम रूहों तक हमारे मीठे बाबा की मीठी मुरली की ताकत, उनकी समझ पहुँचे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार है, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार है, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में मौजूद हैं। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो छोटे शरीरों में विराजमान हैं, जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न मठपंथों में बटे हुए हैं। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो वैश्याएँ बन गई हैं, गणिकाएँ बन गई हैं, जो देह के धंधे कर रहे हैं और जो उनसे ऐसे देह के धंधे करवा रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे।
मीठे बाबा की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो यादव गौरव यवन बन गए हैं, जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रहे हैं, जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रहे हैं, जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, जो साहूकारी के नशे में धुत हैं, सबके ये जिस्मानी नशे छूट जाएं और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे, उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय तरह तरह की जेलों में बंद हैं और जो उन पर कंट्रोल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सब रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही हिंसात्मक हो गए हैं, जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश का धंधा कर रहे हैं, विकारों के वशीभूत हो गए हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं, गैंगस्टर्स बन गए हैं, आतंकवादी बन गए हैं, तमाम आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे, मीठे बाबा की मीठी समझ उन स्थानों पर पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, और अगर पहुँची भी है तो फिर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे। अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, जो हम आत्माओं पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन पर हम विशेष ध्यान दें और अपने आप को अव्यक्त बनाने का उत्तम पुरुषार्थ करें। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान किस तरफ खिंचवा रहे हैं। बाप दादा बोले, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो। कि मतलब पुराने संस्कार को हमने छोड़ दिया, विदाई दे दी, तो फिर वो संस्कार को यूज़ करने की बातें विघ्न ज़रूर आएंगे। जब भी कभी हम दृढ़ संकल्प करते हैं या विदाई देने का सोचते हैं तो माया भी परीक्षा लेती है, अन्य आत्माएं भी परीक्षा लेती हैं। फिर वही पुराने संस्कार जो मुझ आत्मा ने बहुत समय तक यूज़ किए होते हैं, उसको फिर से यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उकसाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुराने संस्कारों को विदाई देने में निर्विघ्न रहना है। उसके लिए बाबा कहते दृढ़ संकल्प ले लो और रहम दिल मास्टर दाता बनकर मनसा सेवा द्वारा जो सोल्स दुखी हैं, अशांत हैं, उनको तुम सहारा दो। क्योंकि जब हम पुराने संस्कारों को विदाई देंगे तो जो दुनिया की आत्माएं हैं, जो दुखी हैं, अशांत हैं, हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, चाहे किसी भी तरीके से कनेक्टेड हैं, वो हमारे लिए अब उनके पास दुख है, अशांति है, तो वो दुख और अशांति ही तो देंगे हमको भी। लेकिन कहीं हम दोबारा वो पुराने संस्कारों को ना यूज़ कर लें, इसका हमको ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वो तो करेंगे, लेकिन आप क्या करना, आप उन पर रहम करना। बाबा कहते हैं आप दाता परमात्मा के बच्चे हो, आप मास्टर दाता बनो। और हमको मास्टर दाता बनकर क्या करना है? हमको पवित्र रहना है, हमको पवित्रता का सहयोग देना है, हमको सुखी रहना है, सुख का सहयोग देना है, हमको शांत रहना है, हमको शांति का सहयोग देना है, हमको प्रेम स्वरूप रहना है, हमको प्रेम का सहयोग देना है, हमको शक्तिशाली रहना है, हमको शक्तियों का सहयोग देना है, हमको आनंद स्वरूप रहना है, हमको आनंद का सहयोग देना है। ज्ञान हमको मिल रहा है, समझ हमको मिल रही है,
तो हमें समझ का स्वरूप रहना है और सभी रूहों को समझ का सहयोग देना है ना। तो पुराने वर्ष को बाबा कहते हैं विदाई देनी है ना। ओल्ड ईयर तो हम ख़त्म करते हैं, फिर हम न्यू ईयर बोलते हैं। उसके साथ साथ ही बाबा कहते हैं तुम्हारा जो अब तक पुराना संस्कार था, देह का संस्कार, उसको पुराना संस्कार कहते हैं। 63 जन्म यूज़ किया, इस पर बहुत पक्का हो गया है, नेचुरल हो गया है। अब ये पुराने संस्कारों को बाबा कहते हैं आप छोड़ दो अब एकदम। जैसे आप पुराने वर्ष को छोड़ देते हो, विदाई दे देते हो, ऐसे आप पुराने संस्कारों को भी विदाई दे दो। लेकिन ध्यान रहे, हम विदाई दे रहे हैं ना, सारी दुनिया तो विदाई नहीं दे रही है। तो दुनिया तो विस्मृत है, वो तो विस्मृति का ही पाठ बजाएगी। इसीलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प करो कि अब कितने भी विघ्न आएंगे ना, मैं पुराने संस्कारों को यूज़ नहीं करूँगी। तो रहने का दृढ़ संकल्प लो। फिर बाबा कहते क्या करो, आप रहम दिल बन जाओ, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई परिस्थिति ही तो आपको उकसाएगी पुराने संस्कार को यूज़ करने के लिए। और दुखी अशांत आत्माएं हैं, वो दुखी अशांत करने वाले ही काम करेंगी। लेकिन बाबा कहते तुम रिएक्ट मत करना, तुम रिजेक्ट मत करना, क्वेश्चन करेक्शन मत करना, तुम उस पर रहम करना। रहम करके अब तुम मास्टर दाता का पाठ बजाना। अब मास्टर दाता बनकर आप मनसा सेवा के द्वारा, आप अपनी मनसा के द्वारा जो दुखी और अशांत सोल्स हैं उनको तुम सहारा दो। हम जो देते हैं वही हमको वापस मिलेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते दूसरा विस्मृत है, दूसरा पुराने प्रभाव में है, वो तो ज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए जिसके पास जो होगा वो देगा। अब हमको भगवान से समझ मिल रही है, भगवान से शक्तियाँ मिल रही हैं, भगवान से सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, प्रेम मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है ना। तो हमारे पास ये है, हम यही देंगे, फिर चाहे कोई मुझे कुछ भी दे। क्योंकि जिसके पास दुख होगा वो दुख देगा, जिसके पास अशांति होगी वो अशांति देगा। मुझे क्या करना है, मुझे मास्टर दाता बनकर स्वधर्म का जो मुझे सुख मिल रहा है भगवान जी से, उसी का सहयोग मुझे देना है। मुझे पवित्र ही रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सुखी रहना है और उसको उसी का वाइब्स देना है। वो मुझे कुछ भी दे, मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना है। इसका हमको सबूत देना पड़ेगा और बहुत काल का देना पड़ेगा। मतलब 50-100 पेपर होंगे और पेपर तो हमारे लास्ट तक होंगे ना, ताकि हमको चेक किया जाए कि कितना हम परिपक्व बने हैं, कितना हमने ईश्वरीय संस्कारों को अपना बनाया है। उसका सबूत तो हमको देना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि रहम दिल मास्टर दाता बनकर मनसा सेवा के द्वारा आप दुखी अशांत सोल्स को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष, नई दुनिया की मुबारक देने, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। यूँ तो दुनियावी रीति से अगर हम देखें तो नया वर्ष नहीं है, लेकिन हम आत्माओं के लिए संगम युग का हर दिन एक न्यू ईयर की तरह आता है, जहाँ बाबा यही हमसे उम्मीद करते हैं कि हम नई स्मृतियों के साथ, नए जन्म के साथ बिल्कुल नया पाठ बजाएं। हर दिन हमारे में नयापन होना चाहिए, पुरानापन खत्म होते जाना चाहिए और नया नया हमको बनना चाहिए। ऐसा हमको बाबा ने कहा है, क्योंकि नया जन्म हमको मिला है तो नई स्मृतियाँ हमको मिल रही हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, नई स्मृति है कि मेरा परमात्मा सब कुछ है। नए संस्कार हमको बाबा सिखा रहे हैं, ईश्वरीय संस्कार। बाबा हमको नए बोल बोलने सिखा रहे हैं, कह रहे हैं वरदानी बोल बोलो, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलो। आप नए संकल्प करो, है ना, शुद्ध करो, समर्थ करो, अपने लिए भी, सभी रूहों के लिए भी शक्तिशाली संकल्प करो।
आप नई आदतें धारण करो, आप अब नए कर्म करो, आप निर्विकारी कर्म करो, आप निरअहंकारी बोलो, आप निराकारी मनसा से सबके लिए अच्छा सोचो। ये वाली हमको समझते रहे भगवान। तो अब बाबा चाह रहे हैं कि हमारे में बिल्कुल नयापन हो, नई दुनिया में जाना है, हमको बिल्कुल न्यू बनना है, पुराने का तो अंश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अब बाबा हमारे लिए मुरली चला रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पुराने संस्कार अभी भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए न्यू ईयर वाली मुरली हमारे लिए चल रही है। जहाँ कमी वो देखेंगे वहीं तो हमारा ध्यान खिंचवाएंगे ना बाबा। तो इसलिए हमारे लिए नए साल की मुरली, हर दिन हमारा नया है। एवरी डे इज़ न्यू ईयर हमारे लिए। हर पल नया चाहते हैं बाबा। जैसे ये पल हम अभी मुरली वाला करेंगे ना, इसके बाद वाली मुरली में, इसके बाद वाले पल में बाबा ये चाहेंगे कि जो मुरली का शिक्षा है मुरली की, ये हमारे आचरण में हो और परफेक्ट हम बनते जाए, क्योंकि हमको फ्लॉलेस बनना है। जब तक मेरे अंदर नयापन नहीं आएगा, हम फ्लॉलेस तो बनेंगे नहीं, फ्लॉ वाले बनेंगे, मतलब खामियों वाले बनेंगे। इसलिए बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं कि नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक दे रहे हैं बाबा। सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने के लिए बाबा आते हैं। मुरली हमारे पास आई, मानव बाबा हमारे पास आए। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा ही मनाते रहते हो। हर दिन नया, हर पल नया, ऐसा बाबा चाहते हैं। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और वहाँ पहुँचो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। आप याद करो और वहाँ पहुँच जाओ। आँखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर हैं। आज संगम पर हैं और कल अपने राज्य में गए कि गए, है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी हम संगम पर हैं। आज हम संगम पर हैं और कल हम अपने राज्य में गए कि गए। बाबा कहते, क्या आपको ऐसा अनुभव होता है? ऐसे नैनों में क्या आपको स्पष्ट दिखाई देता है? क्योंकि जैसे जैसे हम समीप पहुंचते जाएंगे संपन्नता के और संपूर्णता के, बाबा कहते वैसे वैसे आपको दिखाई देना शुरू कर जाएगा। नई दुनिया जो है ना, वो आपको दिखाई देगी। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है, जो काफ़ी समय चलने वाली है। लोग दुनिया में एक दिन ही मुबारकबाद देते हैं ना। जिस दिन न्यू ईयर होता है उस दिन मुबारक देते हैं, उसके बाद तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन बाबा जो हमको न्यू ईयर की मुबारकबाद देते हैं और जो हमको न्यू ईयर का गिफ्ट देते हैं बाबा, ये तो फिर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देते हैं जो काफ़ी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में हम पहुंच सकते हैं। बाबा कहते हैं, क्या वो नई गोल्डन एजेड दुनिया आपकी नैनों में इस तरह समाई हुई है? क्योंकि जितना नयापन मेरे अंदर आता जाएगा उतना वो बहुत समीप अनुभव होगी। तो क्या आप एक सेकंड में वहाँ पहुँच सकते हो? सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया
नैनो में समाई हुई है। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनो में समाई हुई है। 1 सेकंड में वहाँ पहुँच सकते हो ना। आज संगम में हैं, कल राज्य अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। क्या आप ऐसा अनुभव करते हो कि आज हम संगम में हैं और कल राज्य अधिकारी बन जाएंगे और हम राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार आप जानते हो कि आप पूर्वजों के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। अभी समय के अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के जो भगत हैं वो कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं, और यही वजह है कि आप पूर्वज आत्माओं को वो कितना पुकार रहे हैं। आवाज़ सुनने आता है, कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं, दुखी होकर अशांत होकर पुकार रहे हैं। हमें शांति दो, हमें सुख दे दो, हमें खुशी दे दो, ऐसे कह रहे हैं। बाबा कहते हैं आवाज़ सुनना आता है, दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा के द्वारा देने का कार्य करना है। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल बनना है, कल्याणकारी दाता के आप बच्चे हो, उस रूप में आत्माओं को मनसा सेवा के द्वारा देने का कार्य करना है। बाबा कहते हैं आपको देने का कार्य अब करना है और मनसा से देना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है, बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई, तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है ना। जैसे गुलजार दादी को उस समय खांसी आती है ना, लोग सोचते हैं अरे बाबा को खांसी आ रही है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली बाबा को खांसी नहीं आती। जैसे ब्रह्मा जी भी खांसी करते थे ना, तो लोग सोचते थे कि बाबा आ रहे हैं फिर बाबा को खांसी आ रही है क्या। नहीं, बाबा का अपना कर्म था ना ब्रह्मा जी का, तो फिर ब्रह्मा जी को खांसी आती थी। तो मतलब कईयों को थोड़ा सा डाउट होने लग जाता है ना, तो प्रश्न उठते हैं इंसान के मन में। तो बाबा कहते हैं कि तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है। वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। वर्ष तो बाबा कहते आता है फिर चला जाता है ना, तो वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। जैसे वर्ष विदाई लेगा, वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे। अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं तो फिर आप नया क्या भरेंगे। सदा के लिए विदाई देंगे या आप थोड़े समय के लिए देंगे, क्योंकि बाप दादा ने हमको इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को अपने मन में देखकर, उनको जानकर समाप्त करना ही है। अब देखो, हमको ये अपना अपना सबका पुराना संस्कार है ना, दैहिक संस्कार सबके अपने अपने हैं, तो हमको अपना देखना पड़ेगा हमारा पुराना संस्कार क्या है। पुराना संस्कार है देह को देखना, हद में देखना, खामियां देखना सबकी, अवगुण देखना, क्वेश्चन करते रहना, करेक्शन करते रहना, रिएक्ट करना, रिजेक्ट करना, है ना। दूसरों ने दुख दिया, गाली दी, उसको अंदर ले जाना, एब्जॉर्ब करना, फिर दुख लेकर दुख के वाइब्रेशंस फैलाना,
यही करते हैं ना। और फिर कड़वाहट से बोलना, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे पुराने संस्कार हैं जो हमने बहुत अरसे तक यूज़ किए हैं। आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती, ये सारे क्या है? पुराने संस्कार है। तो अपना अपना देख लेना है हमको कि हमारे अंदर कौन सा पुराना संस्कार ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो बाबा के इतने पढ़ाने के बाद भी नहीं जा रहा है। तो वो हम अपना अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मेन है जिसको बाबा हमको आकर मना करते हैं ना, ये सबसे मेन संस्कार हैं जो हमारे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एक, हम किसी भी बात पर फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, समा नहीं पाते हैं, समेट नहीं पाते हैं, है ना, समझ का सहयोग नहीं दे पाते हैं। ऐसी ऐसी जो कमियां हमारे अंदर आ जाती हैं, वो बाबा के साथ हमको रहकर वो कमियों को दूर करना है। बाबा की मौजूदगी में हम दूर कर सकते हैं। जब बाबा चले जाएंगे फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा विशेष हमारा ध्यान खिंचवाते हैं ताकि हम उनकी मौजूदगी में अपने पुराने संस्कार जिनको हम मेरा नेचर बोल देते हैं, उससे हम खुद को मुक्त करें। तो बाबा ने हमको इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं, उन संस्कारों को आप अपने मन में देखो, उनको जानो और उनको समाप्त करो। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई दे रहे हैं। ये जो हमारा पुराना संस्कार हम कर रहे हैं पुरुषार्थ, है ना, और पुरुषार्थ करते हुए बाबा देख रहे होंगे कि तीव्रता नहीं आ रही है पुरुषार्थ में। 95% वाला पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि जो पुराने देह के संस्कार हैं वो पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन रहे हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ तो कह रहे हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, तो जब बाबा मेरा संसार है तो मेरे संस्कार भी तो बाबा जैसे होने चाहिए। बाबा की जो विशेषताएं हैं वो मेरे में होनी चाहिए ना। तो एक तरफ बाबा के बच्चे कह रहे हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, फिर बाबा कहते हैं पुराने संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? पुराने संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? संसार ही बाप है, तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, बाबा कहते हैं ये तो खत्म हो जाने चाहिए। जब हम बाबा के संसार में आ गए हैं तो वहाँ देह के संस्कार तो होने नहीं चाहिए, है कि नहीं? बाबा हमको अपने संसार में ले आए हैं, तो जब हम उनके संसार में आते हैं तो फिर हमको जो पुराने संस्कार हैं वो तो मेरे में नहीं होने चाहिए, वो तो खत्म हो जाने चाहिए। बाबा कहते हैं संसार ही आपका बाप है, तो ये पुराने संस्कार जो आपके पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं ये खत्म होने चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूह रिहान करते हैं तो बाबा ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। जब हम सभी आत्माएं अपना पोता मेल बाबा को बताते हैं तो बाबा यही देखते हैं कि हमारा पुराना संस्कार जो हमने बहुत पक्का कर रखा है उसको वही हमारे पुरुषार्थ को ढीला करता है। बाबा को बताते हैं तो फिर बाबा देखते हैं और फिर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि अब तक पुराने देह के जो संस्कार हैं यही तो पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। अब आत्मा को करना है पुरुषार्थ। अब बीच में देह के संस्कार विघ्न रूप बनेंगे तो कहाँ से आत्मा आगे बढ़ेगी? इसीलिए नया जन्म, नई स्मृतियाँ, नए संस्कार, नई आदतें, सब कुछ, नए बोल, नए कर्म,
नई सोच, सब कुछ नया। देह के संस्कार तो उनको ढीला करते रहेंगे, आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब हमको विस्तार को सार करना है। अब देह का संस्कार है, हर बात, छोटी सी बात को भी विस्तार कर दो। बात को छोड़ो ही मत, फिर पकड़ के रखो। ये वाले हैं देह के संस्कार। किसी की बात को अंदर समा लेना, ओहो, नामुमकिन। यहाँ तो आत्मा की स्मृति से कि मेरा आत्मा भाई है, चल कोई नहीं, मेरा भाई है करके हम समाएंगे, ऐसा बाबा बोलते हैं। वो देह का संस्कार तो कहेगा ऐसे कैसे संभालेंगे। वो तो घर में जो एक घर में भाई है, बहन है, उनमें नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती। बाहर का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सहन नहीं करना, ये देह का संस्कार है, ये विघन रूप बनता है। फिर हम परख नहीं पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। 10 लोगों से पूछते हैं उसके बारे में, 10 लोग 10 तरह की बात करते हैं, वो तो गड़बड़ हो गया। सहयोग किसी को देंगे? नहीं नहीं नहीं, कोई देगा तो देंगे, और वो भी स्थूल वाले सहयोग या दैहिक सहयोग। हमको तो आत्मिक सहयोग देना है सबको। सबको हमें आत्मिक सहयोग देना है। कोई दे नहीं दे, हमको उसको सुख देना है, हमको उसको शांति का सहयोग देना। तो ये सारा जो है छुड़वा के बाबा सुंदर संस्कार हमारे धारण करवाते हैं। कहते हैं कमी कमजोरियां, आगे कमी कमजोरी को यूज कर रहा है, हम लोग भिड़ जाते थे उसके साथ, है ना, लड़ना एंड झगड़ना, बहस करना। बाबा कहते हैं अब समाओ उसको, सामना करो बुराइयों का। अर्थात बुराई कहेगी मुझे यूज करो, हम कहेंगे हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। सामना करने की शक्ति, तो ये सारी शक्तियों को हमको यूज करना है। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, पुराने संस्कार ही तुम्हारे पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। अब बाबा के संस्कार, बाबा जो सिखा रहे हैं, वो अगर हम यूज करेंगे तो हम चढ़ती कला में चले जाएंगे। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए आप इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्या आप दे सकते हो? हाथ उठाओ। देना पड़ेगा फिर। अब क्या है, कल कल्चर क्या सिखाया बाबा ने? व्यवहार में आ रहे हो, बाहर आ रहे हो, जा रहे हो, मिल रहे हो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सभी के साथ, सभी के साथ। बाबा कहते हैं ये कल्चर है, ब्राह्मण कल्चर, ईश्वरीय कल्चर। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए आप इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाओ। मन से कहो कि हाँ, इसको विदाई देंगे। हाथ उठाना वो तो बहुत सहज है, लेकिन ये जो मन का हाथ है ना, इसको उठाना है। उठा रहे हैं, पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो। बाबा कहते याद रखना
कि हाथ क्यों उठा रहे हो, पुराने संस्कारों को हमेशा के लिए विदाई दे देंगे, फिर हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम करने का सोच रहे हैं, हमने हाथ उठाया है। द्वापर युग कलयुग की सोल्स ने हाथ नहीं उठाया है, और 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से भी सबने हाथ नहीं उठाया है। इसलिए पुराने संस्कारों को पुनः यूज करने के लिए बहुत सारे लोग हमें मजबूर करेंगे। आदत पड़ी है ना पुराने संस्कारों को यूज करने की, तो वो जब हमको मजबूर करेंगे तो वो बद से बदतर करेंगे ताकि हम मजबूर हो जाएं। लेकिन हमको मजबूर नहीं होना है, हमको मजबूर नहीं होना है। यही तो पेपर होना है, तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे ना। अब देखो, हम जब मंजिल तरफ जा रहे हैं, हम सूक्ष्म वतन की तरफ जा रहे हैं। अब हमको बाबा ने बोला है नीचे है सारा कुछ, है ना, रस्सियां बांधी हुई है ना, रस्सियों को खोलना है, नहीं तो खींचेंगे सब मुझे। तो पुराना जो संस्कार है जो मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, ये भी तो मेरे को नीचे खींचेगा, क्योंकि जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं नीचे ही आऊँगी। जब भी कभी मैं पुराना संस्कार यूज़ करूँगी मैं नीचे ही आऊँगी, ऊपर थोड़ी जाऊँगी। और जो नीचे हैं वो मुझे खींचेंगे। कोई गाली दे देगा, कोई अपशब्द कह देगा, कोई बेइज्जती कर देगा कहीं। अगर मेरे को फीलिंग वाला संस्कार है, दिल को लग जाती हैं बातें बहुत जल्दी, तो दिल को लगाने वाली हजारों बातें कह जाएंगे लोग, लेकिन मुझे लगे ना, ऐसा बाबा चाहते हैं। रूठ जाना, है ना, रोना, ये सारे हमारे पहले के संस्कार हैं जो हमने धारण कर रखे हैं। डिस्टर्ब हो जाना, अब डिस्टर्ब करने वाली सारी बातें होने वाली हैं। कभी कोई डिस्टर्ब कर जाएगा, कभी कोई डिस्टर्ब कर जाएगा, लेकिन मुझे डिस्टर्ब होना नहीं है, क्योंकि हमको प्रभाव मुक्त बनना है। मतलब जो एक सोल का ब्यूटी होता है, सोल का ब्यूटी है कि वो परम धाम की रहने वाली है। सोल की ब्यूटी होती है कि नीचे की कोई भी चीज़ उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। सोल की ब्यूटी होती है कि वो हमेशा देने वाली होती है, वो आग बुझाने वाली होती है, वो कहीं पर कुछ है, प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने वाली होती है सोल। सोल समाधान स्वरूप है ना। सोल निवारण करने वाली है, सोल विश्व कल्याणकारी है। ये सारी सुंदर सुंदर संस्कार हैं सोल के, क्योंकि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा है, तो बाप ही ज़बरदस्त है। हमारे फादर ज़बरदस्त है, शिव बाबा, वो तो परोपकारी हैं। कोई अपकार करे उस पर उपकार करने वाले हैं। वो तो देते हुए कभी थकते ही नहीं हैं। वो तो करोड़ों की आबादी को देकर भी सागर ही सागर हैं। अब हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, तो हमको ऐसा बाप का बच्चा बनना है। अब हम हूँ बहू तो प्रभु जी जैसे नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मास्टर तो बन सकते हैं। हम मास्टर दाता बन सकते हैं। बाबा से लेकर उसको बहुत समय तक यूज़ करके उसको सेवाओं में लगा सकते हैं, हम कर सकते हैं। ऐसे करके ना हमको अपने आप के लिए लिस्ट बनानी है, पुराने संस्कार क्या क्या है मेरे ना। सबके अपने अपने गहरे संस्कार होते हैं। कोई बुरा मान जाता है, कोई नहीं भी मानता है, कोई एडजस्ट कर लेता है, कोई नहीं भी एडजस्ट करता है, तो कोई तो बहुत गंदे गंदे संस्कार होते हैं हमारे अंदर। अब उनसे मुझे बाहर निकलना है।
तो इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि तुम याद रखो कि तुम मन का हाथ किस लिए उठा रहे हो। वो वाला हाथ नहीं जो हम अक्सर उठा लेते हैं, मन से दृढ़ संकल्प से हाथ उठाना है। बाबा कहते हैं आप हमेशा याद रखो कि पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर से उठाओ, फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। अब जब हम लोग हाथ उठाते हैं तो ऑफ कोर्स बाप को अच्छा तो लगेगा कि मेरे बच्चे हाथ उठा रहे हैं ना, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, कम से कम हिम्मत करके हाथ तो उठा रहे हैं ना। बाबा कहते जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा हमको हमेशा मदद करेंगे, सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया है ना। बाबा कहते आपने हाथ उठाया ना, तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया है ना। मतलब अब तो विघ्न नहीं आएंगे ना, चाहे सेंटर्स हों, चाहे बड़े सेंटर्स हों, चाहे छोटे हों, चाहे फिर हम जो जहाँ पर रहते हैं वो सेवा स्थान हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सब छोटे बड़े जितने भी स्थान हैं वो सदा के लिए निर्विघ्न हो गए हैं ना। अब कोई विघ्न आएगा तो हार तो नहीं खाएंगे ना, क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। जो रिजल्ट होती है ना वो अच्छी वाली रिजल्ट नहीं होती हैं, और बाबा देखते हैं कि उसमें पुराने संस्कार ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, मतलब निर्विघ्न भव का वरदान लिया। बाबा कहते अगर आप आज संस्कार संकल्प से भी समाप्त कर दो, मतलब कभी याद भी न रहे कि हमारा कभी ऐसा वैसा संस्कार था, संकल्प में भी पुराना संस्कार ना हो। कर्म में तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे थॉट में भी नहीं आना चाहिए। चलो थॉट में आया फिर हमने उसको रोक लिया, नहीं, संकल्प में भी भगवान जी चाहते हैं कि हम उसको विदाई दे दें। कभी मेरे थॉट में भी पुराना संस्कार नहीं आना चाहिए। इस कदर मुझे नई स्मृतियों को पक्का करना है। मैं अब नया मेरा एक रोल है, हम वो पुराने नहीं हैं, ऐसा हमको पाठ बजाने को कह रहे हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, मतलब आपने निर्विघ्न भव का वरदान लिया ना। बाबा कहते हैं आपने वरदान लिया, हिम्मत का फल तो मिलता है ना। बाबा कहते हैं हिम्मत करता है इंसान तो उसको फल मिलता है। और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक एक कदम बच्चों की हिम्मत का और अनेक कदम हमारे बाबा की मदद के है ही। तो ये जो संकल्प है वो आज से याद रखना कि हमने पुराने संस्कार दे दिए। बाबा कह रहे हैं तो ये संकल्प आप आज से याद रखना कि हमने शिव बाबा को पुराने संस्कार दे दिए हैं। अब दे दिए हैं तो अब लेने नहीं है। अगर मानो आपके पास फिर से वो पुराना संस्कार इमर्ज हो गया और वापस आ गया ना, इमर्ज हो जाना मतलब वापस आ जाना। सपोज करो आपके पास वापस आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसको फिर से यूज़ करेंगे? वापस दी हुई चीज़ अपने पास थोड़ी रखी जाती है। आपने दी, आपके पास फिर आई तो आप थोड़ी रखोगे, आप तो बोलोगे ना मैंने तो ये दे दी है। तो बाबा कहते हैं वापस दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी ना, दे दी तो वो मेरी थोड़ी हुई। देने के बाद तो बाबा कहते हैं वो आपकी नहीं हुई।
तो जब मेरी नहीं है तो फिर अपने पास आप रख कैसे सकते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं। जब मेरी नहीं तो आप अपने पास कैसे रख सकते हो? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। पक्का है ना? दे दिया पक्का? अभी दो दो हाथ उठाओ। पक्का? पीछे वाले भी उठा रहे कि हम दोबारा पुराने संस्कारों को यूज नहीं करेंगे। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रह रहे हैं, कलयुग में रहते भी जो बाप के द्वारा हमको प्राप्ति हुई है उसका अनुभव हम संगम पर करेंगे। बाकी पूरा कलयुग है, कलयुग के बीच में एक संगम युग है। तो हम ये जो बाबा हमको देते हैं, ये जो प्राप्तियां हैं, इसको हम तभी अनुभव कर सकते हैं अगर हम संगम पर करेंगे। संगम आत्मा परमात्मा का मिलन है ना। तो ये जो संगम युग का छोटा सा युग है, इसके अंदर अगर हम रहेंगे, अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा समझेंगे, है ना, तब हम प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम कलयुग में जाकर सोचेंगे कि हम प्राप्तियों का अनुभव करें, तब तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि संगम युग में रहना मतलब फिर ईश्वरीय कायदों से चलना, है ना। जो भी हमारे संस्कार हैं, जो बाबा सिखा रहे हैं, उनको यूज़ करना। तो संगम युग की तो मर्यादाएं, संगम युग के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप के द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन हम जो प्रभु जी के बच्चे हैं, हमारे लिए संगम युग है, अर्थात सर्व प्राप्तियों का ये युग है। इसी में तो हमको सारी प्राप्तियां करनी है भगवान से। तो अगर हम संगम युग पर नहीं रहेंगे तो फिर हम प्राप्ति कैसे करेंगे? बाबा कहते दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग है, अर्थात ये सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्म प्राप्तियाँ, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। लेकिन कहाँ हम अनुभव कर सकते हैं? संगम युग। कलयुग में चले जाएंगे तो नहीं अनुभव कर सकते। है कलयुग का वायुमंडल, लेकिन मर्यादाओं की लकीर के अंदर अगर हम हैं, बाबा के साथ हम हैं, तो फिर हम संगम युग में हैं। तो जब मैं संगम युग में रहूंगी बाबा के साथ, तो फिर मैं सारी प्राप्तियां कर सकती हूँ। परमात्म प्राप्तियां, सारी शक्तियां, सर्वगुण, सर्व ज्ञान का जो खजाना हमको प्राप्त है उसका हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है, उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ पर सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे हैं, देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे ही रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ भी रख रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। मुबारक तो दे ही रहे हैं, लेकिन सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह! अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, यहाँ पर डांस खुशी है ना, और वाह वाह जो करते हैं वो उसको बोलते हैं डांस करना। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वो हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना। तो बाप दादा को तो हर एक बच्चे का ये दृढ़ संकल्प सुनकर खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है कि हम बाप समान
संपन्न बनेंगे, हम बाप समान संपूर्ण बनेंगे, उसमें ये निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। आप कहते हैं बाप दादा को तो हर एक बच्चे का ये दृढ़ संकल्प सुनकर खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है कि हम बाप समान संपन्न बनेंगे, बाप समान संपूर्ण बनेंगे, उसमें ये निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। निर्विघ्न रहना है ना, तो ये जो निर्विघ्न रहना है, इसका जो दृढ़ संकल्प है, ये जो संपन्न समय है ना, उसको भी समीप लाएगा। बाप दादा को ये भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वो संपन्न करेंगे, और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। हमको खाली अपने बारे में तो नहीं सोचना है ना, हमको संपन्न और संपूर्ण बनना ही इसलिए है ताकि हम दूसरी रूहों को भी संपन्न बनाएं। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का ये दृढ़ संकल्प सुनकर खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें ये निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को ये भी खुशी है कि अभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वो संपन्न करेंगे, पूरा करेंगे, और फिर जो दुनिया वाले हैं, जो दुखी हैं, जो अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा करके उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना सहन नहीं होता है तो वो भी बच्चे ना बाबा के, लेकिन बाबा क्या करे, बाबा को थोड़ी पुकार रहे हैं वो लोग, वो तो देवी देवताओं को, अपने इष्ट को बुला रहे हैं, तो बाबा ही पूरा करेगा उनकी कामना। लेकिन फिर बाबा जो इष्ट देव बनने वाली रूहें हैं या जिनको पुकारा जा रहा है उनके थ्रू करेंगे। इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना बाबा को, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को बच्चों का जो पुकारना, जो दुखी अशांत आत्माएं हैं जो पुकार रही हैं, चिल्ला रही हैं, है ना, तो उनका पुकारना चिल्लाना जो है ना वो सहन नहीं होता है। तो जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत हैं, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना, बाप दादा को बच्चों का चिल्लाना सहन नहीं होता है। बाप है ना, रहम दिल है तो आपका ही परिवार ना, बाबा कहते हैं। उनको अलग तो नहीं समझना है, क्योंकि अब हमको पता है अब तो बेहद का मेरा परिवार है। अब मेरा परिवार हद वाला थोड़ी है, सभी हमारा परिवार है। तो बाबा भी हमको एहसास दिला रहे हैं कि भाई आखिर तो वो आपका भी परिवार है ना। तो बहुत बढ़ रहा है दुख शांति, बहुत बढ़ रहा है दुख शांति, तो अब रहम दिल बनो। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी हम अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो ना। तो बाबा कहते ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और खास अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करो। तो हमको क्या करना है, ये संकल्प भी साथ में करो
कि चलते फिरते और खास अमृत वेले, है ना, आत्माओं की मनसा सेवा भी हम जरूर करेंगे। ये संकल्प आप ले सकते हो। जैसे ये संकल्प लिया कि सदा के लिए हम पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए थोड़ी। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बनकर मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। मास्टर दाता बनकर बाबा से लिया हुआ सबको देना। बाबा कहते हैं इसके लिए आप तैयार हो। मनसा सेवा करने के लिए आप तैयार हो? हाथ उठाओ। मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी आपको टाइम मिलता है ना, उसमें मनसा सेवा ज़रूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। जितना हम ऐसा करेंगे तो हम भला सोचेंगे तो फिर सुखमय संसार लाएंगे। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। बाबा ने हम आत्माओं को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है कि हम सुख में संसार बनाएं। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड हैं। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ न कुछ सबको देते रहो, देते रहो। वो चिल्ला रहे हैं दो दो और आप दुखियों को सुख दो। वो चिल्ला रहे हैं हमको दो दो दो, हमको सुख दो, हमको शांति दो, हमारे दुख दूर करो, हमारी परेशानियां दूर करो, हमारी चिंताएं दूर करो। ऐसे करके वो पुकार रहे हैं। बाबा कहते वो चिल्ला रहे हैं दो दो और आप दुखियों को सुख दो, परेशान को कुछ शक्ति दो, करके पुण्य का काम करो। पाप तो कर रखे हैं, अब करो पुण्य का काम। अभी बाप हम आत्माओं को कह रहे हैं कि कुछ न कुछ सबको देते जाओ। वो चिल्ला रहे हैं दो दो और आप दुखियों को सुख दो, परेशान आत्माओं को शक्ति दो। ऐसे देंगे तो क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बनेंगे। ये पुण्य का कार्य है। जिस रूह को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, बाबा कहते उसको जब तुम प्रोवाइड करते हो वो चीज़, तो वो पुण्य कहलाता है। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना है, जिन्होंने बाप को जाना है, जिन्होंने वर्षे के अधिकारी बने हैं, वो फिर दूसरों को भी बनाओ। अभी आप बच्चे जिन्होंने खुद को जाना है कि आप कौन हो, जिन्होंने बाप को जाना है, जिन्होंने वर्षे का अधिकारी बने हैं, तो दूसरों को भी ऐसे बनाओ। क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि अभी सभी क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। अब सभी को मुक्ति में भेज आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। सबको मुक्ति में भेजो, सबको मुक्त करो बंधनों से, दुखों से, परेशानियों से। सभी को मुक्ति में भेज, फिर आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। फिर बाबा से वरदान मिलेगा, उस वरदान से फिर आप क्या बन जाओगे? आप राज्य अधिकारी बन जाओगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं,
निर्विघ्न भव सेवाधारी भव। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव सेवाधारी भव। निर्विघ्न बनो, सेवाधारी बनो। जो बच्चे बाप के बन गए हैं, उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मज़ा अनुभव हो रहा है। जो बच्चे बाप के बन गए हैं, मतलब उनका कहना मानते हैं, मर्जीवा बन गए हैं, उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मज़ा जो है ना, वो अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं, चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं कि बाप के वर्षे के हम अधिकारी हैं, अति इंद्रिय सुख में हम झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वो सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बाबा कहते हैं आप में से चाहे नए आए हो चाहे पुराने भी हो, लेकिन जो अपने को समझते हैं कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, हम अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वो सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हो कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वो हाथ उठाओ। नए भी उठा रहे हो, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। जिनको इन बातों में निश्चय होता है, बाबा कहते असल में वही विजयी बनते हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि फिर वैसे करते भी। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है ना, वही आगे जा सकता है और जाएंगे भी। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो आपने किया है ना, इसको अमृत वेले हमेशा रिवाइज करते रहे। निश्चय जो आपने किया है, इसको आप हमेशा क्या करना, रिवाइज करते रहे। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है कमाल करने की। बोले हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना। श्रीमत पर चलना मतलब निर्विघ्न रहना। कोई भी विघ्न आए, उसके प्रभाव में आकर रुकना नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो भी आप निश्चय करते हो, उसको आप अमृत वेले रिवाइज करते रहा करो, ताकि वो निश्चय बरकरार रहे। नहीं तो भूल जाते हैं कि हमने क्या भगवान जी को प्रॉमिस किया, क्योंकि बाबा कहते हैं प्रॉमिसेस की फाइल तो वतन में इतनी सारी पड़ी हुई है, लेकिन उसको फाइनल नहीं करती हैं रूहें। तो बाप दादा कह रहे हैं, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि इस समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से
व अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है ना, बोले हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, कोई भी विघ्न आए प्रभाव में नहीं आना। निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना, क्योंकि इसकी परीक्षा होगी, कितना हमको रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा चढ़ता है ना, इसकी परीक्षा होती है। तो बाबा कहते निश्चय में भी और नशे में भी आप नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है, बाप दादा को खुशी होती है किस बात की, कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए जो है ना, ये तो थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। चलो पुराने तो पुराने हैं, लेकिन ये जो नई सोल्स हैं, ये तो थोड़े समय में ही कमाल दिखाएंगी। अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। तो अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं कि सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर करके 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। मतलब कोई और थॉट ना आए 1 सेकंड में। बाबा कहते हैं सब और कोई थॉट नहीं। बिंदु मीन्स फुल स्टॉप, एकदम फुल स्टॉप, कोई विस्तार नहीं, सारे संकल्प एकदम खत्म, कुछ भी नहीं, कुछ थॉट नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे? 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु हूँ बस। ड्रिल कराई बाबा ने। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वो हाथ उठाओ। बिंदु स्थिति पावरफुल स्थिति, परमधाम स्थिति, एकदम एकदम फुल स्टॉप, पावरफुल। कोई भी थॉट डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई बात, कुछ नहीं, नो विस्तार। तो अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया, वो हाथ उठाया, वो हाथ उठाओ बाबा कहते हैं। सेकंड में लगाया, 1 सेकंड, देर नहीं लगी, 1 सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक करना, और फिर वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में क्या मुझे सफलता मिली। परम धाम की स्थिति, क्योंकि अंत में ऐसे ही बिंदु लगाना है। कोई भी विस्तार बुद्धि में रह गया, यहीं पर अटक जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। 1 सेकंड। अब जैसे कार्य कर रहे हैं ना, उसमें बाबा चाह रहे हैं कि हम लोग हर घंटे में 1 सेकंड के लिए रुक जाए। एक सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। बाबा कहते चेक करो, क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल है मधुबन में, लेकिन जो अपने अपने स्थान है सेवा के हमारे, वहाँ पर रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो। बिंदु स्वरूप शक्तिशाली सतोगुणी स्वरूप, देना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली रेडिएट होती हैं पावर्स।
क्योंकि पावरफुल स्थिति है ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो वायुमंडल है, यहाँ तो चलो हो सकते हो, लेकिन जब आप अपने अपने स्थानों में जाओगे, वहाँ रहते हुए सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो। ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना हम आगे चलते जाएंगे उतना ये जो एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत हर जगह हमको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम तो क्वेश्चन करेक्शन में उलझते रह जाएंगे और गिरते रह जाएंगे। डिस्टर्ब भी नहीं होना। बिंदु, बिंदु मीन्स नो डिस्टर्बेंस, नो एकदम प्रभाव मुक्त, लगाओ मुक्त, दबाव मुक्त स्थिति, एकदम ऊपर की स्थिति, बाकी सब नीचे। हम पहुंच सकते हैं परम धाम, नहीं ना? यहाँ का प्रभाव, नीचे का प्रभाव परम धाम में पहुंच सकता है? कभी भी नहीं। इतना ऊंचा बाबा कहते हैं अपने आप को स्थित करो। नीचे तो बहुत हलचल होगी, बहुत गड़बड़ियाँ होगी, लेकिन इनमें से एक भी सिचुएशन, एक भी प्रॉब्लम मेरे को इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि इफ़ेक्ट किया डिफेक्ट आ जाता है, और बिंदु में डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। बिंदु तो बेदाग होगा, बेदाग बनना है ना। सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हो, ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि हम जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये जो एक सेकंड में बिंदु स्थिति, पावरफुल स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता हमको पड़ेगी। इसलिए अपने आप को हमें चेक करना है और फिर अपने अपने स्थान में रिपोर्ट जो है ना टीचर को लिख कर दे देना है। फिर टीचर्स द्वारा, चाहे यहाँ हैं या यहाँ नहीं भी हैं, सभी क्लासेस के लिए ये होमवर्क है। इसकी रिज़ल्ट बाप दादा के पास आएगी तो बाप दादा देख लेंगे, उससे पता पड़ जाएगा कि 108 या 16,000 के माला उसके अधिकारी बने हैं कि नहीं बने हैं। बिंदु रूप स्थिति से, निर्विघ्न स्थिति से समझ में आ जाएगा कि 108 की माला में आएंगे कि 16,000 में आएंगे। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए हम, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हो। सेकंड में रोज की दिनचर्या में हम कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे, कौन अपने में समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आएंगे, तो सब उठा लेंगे बाबा कहते हैं हाथ। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, बाबा उससे समझ जाएंगे, क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। अपनी अपनी रिपोर्ट दो, बाबा कहते उसी से पता पड़ जाएगा। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वो आप कर सकते हो। एक सेकंड में करना है, कर सकते हो। 5 स्वरूप जो सुनाए थे वो भी जब चाहो तब सेकंड में वो स्वरूप आप बन सकते हो। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या मुझे टाइम लगता है। तो बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वो कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो। 5 स्वरूप जो आपने सुनाए थे, बाबा ने कहा 5 स्वरूप जो सुनाए थे बाबा ने हमको, वो भी जब चाहो तब सेकंड में वो आप स्वरूप बन सकते हो। कभी देवता स्वरूप, कभी पूज्य स्वरूप, कभी ब्राह्मण स्वरूप, कभी फरिश्ता स्वरूप, कभी ज्योति बिंदु स्वरूप। क्या आप वो बन सकते हो? वो वाली स्थिति आपकी बन सकती है। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में
सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा तो खुश हैं कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी ये हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते ये ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आ गए ना, हम नेचुरल हो गया। ऐसे बाबा कहते जिस स्वरूप में भी आप स्थित होना चाहोगे ना, वो ऐसे ही ईजी हो जाएगा जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस ईजी हो गया। क्योंकि समय बाबा कहते हैं ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। जिस रूप में चाहो उसी रूप में स्थित हो जाओ एक सेकंड में। तो ये अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो, और रिजल्ट्स जो है वो आप अपनी निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप पे ही करो, अपना टीचर खुद बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहो तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहो ठहरे तो ठहरा सकते हो। ऐसे मन को जिस स्थिति में आप चाहते हो कि वो रहे, उस स्थिति में वो रह जाए। महामंत्र भी यादगार में मनमना भव है। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है ये अपने आप ही इसको अनुभव करो। मन की ड्रिल जब करते हो इसमें कितनी सफलता प्राप्त करते हो, वो अपने आप जो है ना उसका अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां और हर प्राप्ति के अनुभवी बने। बाप दादा क्या चाह रहे हैं? बाप दादा यही चाह रहे हैं कि एक एक बच्चा उनका संगम युग का जो सुख है, संगम युग की जो प्राप्तियां हैं, हर प्राप्ति को अनुभव करें यूज़ करके। क्योंकि जब तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब तक अनुभव नहीं कर रहे हैं, तब तक वो मेरा नहीं है। अपने आप को आप चेक करो, अपने आप को चेक करना कि हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। वो तो है कि संगम युग का सुख है, संगम युग की प्राप्तियाँ हैं, वो तो अनुभव करो। लेकिन बाबा कहते हैं हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी, हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। चेक करो, अपनी सारी चेकिंग करते रहो और फिर आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति, इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। चेकिंग भी करते जाओ और फिर प्राप्ति भी करते जाओ। चेक करो। अपने आप करो, बाबा कहते हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो फिर ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी जो आप में कमी होगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न बनो, सब सब्जेक्ट में संपूर्ण की चेकिंग करो और अपने आप को चेंज करो। चेक करेंगे तो हम अपने आप को चेंज भी करेंगे। बाबा कहते हैं पेपर्स आएंगे, है ना, लेकिन बाबा कहते हैं जिस चीज़ में तुम्हारी कमी होगी, जो प्राप्ति तुमने नहीं की होगी, जो परिवर्तन तुमने नहीं किया होगा, ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही वाली आएंगी। इसलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सभी सब्जेक्ट्स में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो
और अपने आप को चेंज करो। कितना संपन्न बने हो, कितना संपूर्ण बने हो, इसको चेक करो, चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, आपकी प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी क्या देख रहे हैं? आपका भविष्य का रूप देख रहे हैं। साधारण स्वरूप में भविष्य का रूप देख रहे हैं, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं सभी तरफ के सिकिलदे बाप दादा के जो दिल तक नशीन हैं, बाप दादा के जो फरमान बरदार हैं, बाप दादा के जो आज्ञाकारी हैं, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना है। वी हैव टू बी हैप्पी और निर्विघ्न, क्योंकि जहाँ विघ्न आते हैं ना, हमारी खुशी गायब। तो बाबा का कहना है हमेशा निर्विघ्न रहना है। कोई कितना भी विघ्न आए, आपको उकसाए, कमी कमज़ोरियों को यूज़ करने के लिए मजबूर करे, आपने यूज़ नहीं करना कमी कमज़ोरियों को। तो सारा ही साल बाबा हमको निर्विघ्न देखना चाहते हैं, बाबा हमको खुश मिजाज के रूप में देखना चाहते हैं। ऑलवेज हैप्पी। अपनी चलन, अपने चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाओ। ऐसे बोलेंगे खुश रहो, मुस्कुराना चाहिए कोई नहीं सुनेगा। भगवान जी कह रहे हैं आप अपनी चलन को चेंज करो, है ना। आप अपनी चलन और आप अपने चेहरे से मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और इस विधि से खुशी और मुस्कुराना सिखाओ, बोलकर नहीं। सारा ही साल बाबा चाहते हैं हम निर्विघ्न रहें, कोई भी विघ्न हमको अपने स्वधर्म से विपरीत न ले जाए, हमको अभिमान में न ले जाए, हमें पुराने संस्कारों को यूज करने के लिए मजबूर न कर दे। और खुश मिजाज रहना है। बाबा कह रहे हैं अपनी चलन, अपने चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखानी है। सदा उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है, चलना नहीं है। बाबा कहते हैं अब चलने का टाइम नहीं है, अब उड़ने का टाइम है, उड़ाने का टाइम है। उड़ती कला सर्व को प्रिय लगती है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना है। सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लग जाएं, आपको देखकर सब खुश हो जाएं। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं ये तो खाली बोल देते ना हैप्पी न्यू ईयर, पर प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे चलन में हैप्पीनेस आ जाए, हमारे चेहरे में हैप्पीनेस आ जाए, और वो चलन और चेहरा दूसरों को सिखाएं कि कैसे हमेशा खुश रहना है, ऐसी सेवा करनी है। ऐसे बोलेंगे किसी को खुश रहो, तो किसी की ज़िंदगी में 100 तरह की परेशानियाँ होती है, वो बोलेंगे बोलना बड़ा आसान है। लेकिन जब हम हमेशा ही निर्विघ्न रहेंगे, हम हमेशा ही खुश रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, तो वो सोल भी सब के सब बाबा कहते हैं हमेशा खुश रहो और सबको खुशियाँ बांटो। तो जब नेचुरल हमारे चलन में आ जाएगी हैप्पीनेस और चेहरे पर, क्योंकि अंदर आ जाएगी तो वो दिखाई ज़रूर देगी। बाबा का कहना है बाबा के खजाने अनुभव होंगे सबको, इसीलिए
हमेशा हमको खुश रहना है, खुश रहकर दूसरों को खुशियाँ देनी है। सतगुरु जी का आज का वरदान। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य है जहाँ पर हमको सब कुछ मिल रहा है। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है। दुनिया में भाग्य की निशानी क्या होती है? राजाई। और राजाई की निशानी, उसके पास ताज होगा। भाग्यशाली उसको बोलते हैं जिसकी राजाई है ना। और फिर जिसकी राजाई है उसकी निशानी क्या होगी? ताज। उसके सिर पर ताज जरूर होगा। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। यहाँ पर प्रकाश का ताज है। तो दुनिया में अगर देखते हैं भाग्य किसका है, तो दुनिया में भाग्य की निशानी लोग राजाई को समझते हैं। और फिर उसकी निशानी क्या होती है कि उनके सिर पर ताज होता है। ईश्वरीय जो भाग्य है, ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। यहाँ पर है प्रकाश का ताज। और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। ये जो प्रकाश का ताज है, ये हमको तब मिलता है जब हम है ना। अब कहते हैं ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। और इस क्राउन की प्राप्ति कैसे होगी हमको? जब हम प्योर बनेंगे। पवित्रता इसका आधार है। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ताज है लाइट का ताज। प्रकाश ही प्रकाश होगा उसमें। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट की ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। उनके पास ये वाला लाइट का ताज भी होता है, साथ साथ वो सारी प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। बाबा कह रहे हैं संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट की ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। उनके पास सारी अटेनमेंट्स जितनी भी होती है ना, वो सारी होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी उनमें है तो फिर लाइट का क्राउन दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जिसने सारी प्राप्तियां कर ली होंगी और फिर वो लाइट का क्राउन प्राप्त किया होगा, सारी प्राप्तियां होती हैं उसके पास, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होती है वो सोल। अगर बाबा कहते हैं कोई भी प्राप्ति की कमी अगर है तो फिर लाइट का क्राउन जो है, प्रकाश का जो ताज है ना, वो दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कमी आ गई ना। अगर सारी प्राप्तियों से संपन्न हो गए हैं तो वो दिखाई जरूर देगा। तो भाग्य की लाइट, ईश्वरीय भाग्य की लाइट का क्राउन लेना है हमको। और फिर जो लाइट का क्राउन लेता है उसको सारी प्राप्तियां होती हैं।
लेकिन इसका आधार क्या है? प्योरिटी। संपूर्ण प्योर सोल्स जो होती हैं वो लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ वो सारी प्राप्तियों से भी संपन्न हो जाती हैं, क्योंकि पवित्र बन जाती हैं। तो उनको सारी प्राप्तियां बाबा कराते हैं। अगर हमें कोई भी प्राप्ति की कमी है तो हमको फटाफट अपनी प्योरिटी को चेक करना है। तो विधि पूर्वक वरदान को फलीभूत करना है। ऐसे वरदान हमें नहीं मिलेगा। जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे जब हम करेंगे तब हमको वरदान मिलेगा। श्लोक है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। क्योंकि हमको निराकारी मनसा तो बनानी है। बाबा कहते हैं जो रूहानी स्थिति में स्थित रहते हैं ना, कि रूह में सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में जो रहते हैं, रूह परमात्मा का बच्चा हूँ, जो इस स्मृति के साथ स्थिति में स्थित रहते हैं, वही मनसा से महादान कर सकते हैं। नहीं तो देखो, मनसा जब तक हमारी निराकारी होगी नहीं, उसमें दैहिक भान होगा तो हम सेवा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मनसा बड़ी प्योर चाहिए, निराकारी चाहिए, जिसमें ये मन में बैठ जाए, चित्त में बैठ जाए कि हम सभी रूहें हैं। फिर रूह बनकर पाठ बजाना। तो अपनी पावरफुल आत्मिक रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादान कर सकते हैं। मनसा से महादान करते हैं। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करना है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर हमको शक्तिशाली याद का अनुभव करना है। ज्वाला स्वरूप की याद के लिए बाबा हमको बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि स्थिति बड़ी ऊंची चाहिए ना। हल्की फुल्की स्थिति से तो चलेगा नहीं, क्योंकि ज्वाला स्वरूप स्थिति में जब हम रहेंगे तब हम परिस्थितियों में अचल रहेंगे। एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। सेवा हम निरंतर करेंगे, उमंग उत्साह से करेंगे, और याद बड़ी गहरी हो जाएगी और बड़ी आसान सहज हो जाएगी। चेहरा शांति और शक्ति का दर्पण बन जाएगा, है ना। मौन से भी सेवा करेंगे। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति जो होती है वो देह अभिमान की स्थिति है। वो विकारों के संस्कार, व्यर्थ संकल्प जल जाएं, है ना। देह अभिमान खत्म हो जाए, विकार के संस्कार खत्म हो जाए, व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाए, सब जल जाए। केवल बाबा की याद और सेवा का संकल्प, बस। उसको बाबा ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। लोगों को जब बताते हैं, बाबा कहते हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा है, लेकिन हमको अच्छा बनना है, ये वाली जो इंस्पिरेशन है वो उनको नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। बीच में देह का अभिमान ना हो, विकारों का संस्कार ना हो, और संकल्प भी जो हैं तो उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो।
एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, लिविंग है ना, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो आप, स्नेही हो आप, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं एक एक चैतन्य प्रकाश स्वरूप लाइट हाउस बन जाओ, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसा रखते हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज, सारी पावर्स को यूज करने की स्टेज, उस स्टेज पर आ जाओ जहाँ आप सारी पावर्स को यूज करो, तो सब आपके आगे परवाने की तरह चक्र लगाएंगे, प्रभु के बन जाएंगे वो। जब सारी पावर्स को हम यूज करेंगे। बाबा कहते सेवा तो आप करते हो, स्नेही भी आप हो, एक बल एक भरोसा भी रखते हो। बाबा कहते ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप बनो मास्टर सर्वशक्तिवान, सारी पावर्स को यूज करो, ये वाली स्टेज में आ जाओ, समय पर जो शक्ति चाहिए यूज कर उसको यूज करो, तो सारे के सारे बाबा कहते हैं आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएंगे। शक्तियों का जब सहयोग मिलेगा ना सबको, तो बाबा कहते सब आएंगे। अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स